देखिए गाइस, गुड मॉर्निंग। देखिएगा हमारा लेक्चर 173 है और हम बोर्ड 2018 की एक्सरसाइज बना रहे हैं, ठीक है नहीं। तो देखिएगा सिंपल सेंटेंस हमारे चल रहे हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे वो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिए थे। अब बेटा हमारा सिंपल चल रहा है और सिंपल भी हमारा लगभग इस लेक्चर में समाप्त हो जाएंगे। और इससे लेक्चर के बाद में मैं आपको एक टेस्ट पेपर के रूप में कुछ सेंटेंस दूंगा जो बोर्ड में पूछे गए हैं। आप लोगों को उनको अच्छी तरीके से घर पे बनाना है, ईमानदारी के साथ करना है, कोई चीटिंग नहीं करनी है। और मैं सोचता हूँ सभी बच्चों की वो समझ में आ गया होगा। तो देखेंगे सेंटेंस है, दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी। दिल्ली एक पुराना शहर है। इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये भारत की राजधानी है। तो इस सेंटेंस को जब हम सिंपल में लेके जाएंगे तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम नाउन पैराजिंग अपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यानी दिल्ली है, दिल्ली के बाद में कोमा लगा दिया। दिल्ली क्या है, एन ओल्ड सिटी, यहाँ पे भी कोमा लगा दिया। इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी है। दिल्ली एक पुराना शहर भारत की राजधानी है। मैं सोचता हूँ सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, ठीक है नहीं। आगे नेक्स्ट, he finished sentence 2. He finished his homework. उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। he और वह, उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया और ही वेंट टू प्ले, वे खेलने के लिए चला गया। इसका हमें सिंपल बनाना है। क्या बनाना बेटा हमें इसका सिंपल सेंटेंस हमारे चले रहे हैं। देखिएगा सबसे पहले जो बोर्ड एग्जाम में जो सेंटेंस दिया होगा उसमें ये नहीं देखना है, उसमें ये नहीं लिखा होगा कि इस वाक्य को हमें सिंपल बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना, वो तो लिखा होगा, लेकिन विधि कौन सी लगाएंगे ये नहीं लिखा होगा। तो आप उस सेंटेंस को पढ़ें, उसका अर्थ क्लियर करें, उसके बाद ही अपने तर्क के अनुसार, विवेक के अनुसार विधि का हम लोग प्रयोग करें। सेंटेंस है, ही फिनिश्ड, उसने पूरा कर लिया हिज होमवर्क, अपना काम। भाई उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया और ही वेंट टू प्ले, वो खेलने के लिए चला गया। उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया और वह खेलने के लिए चला गया। तो कब गया खेलने के लिए, आप देखोगे इस वाक्य में, वह होमवर्क पूरा किया, वह खेलने के लिए चला गया। तो खेलने के लिए चला गया कब, होमवर्क पूरा करने के बाद। उसने अपना होमवर्क पूरा किया उसके बाद में तो गया, तो बाद का मीनिंग आ रहा। तो जब बाद का मीनिंग आ रहा तो ये वाक्य आप लोग पार्टिसिपल का भी यूज कर सकते हो इसमें, आप लोग इसमें प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हो। पार्टिसिपल के लिए आप हैविंग लगाएंगे, प्रीपोजिशन के लिए आप लोग आफ्टर लगाएंगे कि भाई अपना काम पूरा करने के बाद वह खेलने के लिए चला गया। तो हो जाएगा हैविंग फिनिश्ड, having finished his homework, अपना काम पूरा करने के बाद कोमा ही वह went to play, खेलने के लिए चला गया। देखिए वाक्य having finished का, हैविंग बाद में, फिनिश्ड पूरा करने के बाद, ही होमवर्क अपना काम, ही वेंट टू प्ले, वह खेलने के लिए चला गया। अपना काम पूरा करने के बाद खेलने के लिए चला गया। ये देखिए आफ्टर से भी बन सकता और करके, आफ्टर फिनिशिंग, हिज होमवर्क, he went to play।
फुल स्टॉप। देखें, आफ्टर फिनिशिंग, आफ्टर बाद में, फिनिशिंग माने कहते हैं पूरा करने के, ही होमवर्क अपना काम पूरा करने के बाद, और ही वेंट टू प्ले वे खेलने के लिए चला गया। समझ में आए? तो देखिए आप ये अगर दोनों सेंटेंस आप देखेंगे तो भाई वाक्यता वह उसने काम पूरा किया और वह घर चला गया। ठीक, उसने कहते हैं सिंपल बना दो, हमने बेटे इसका सिंपल बनाएंगे तो इसमें विधि नहीं दे रखी कि किस विधि के द्वारा बनाना है आपको। अब जैसे आप इसमें विधि नहीं दे रखी तो ये वाक्य दो तरीके से बन जाएगा। अगर यहाँ बनाता हूँ तो मैं पार्टिसिपल के अनुसार बन गया है, और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ तो हमारा प्रीपोजिशन के अनुसार बन गया है। तो हैविंग फिनिश, काम पूरा करने के बाद, हिज होमवर्क, अपना काम, ही वेंट टू प्ले, वह खेलने के लिए चला गया, और आफ्टर फिनिशिंग हिज होमवर्क, अपना काम पूरा करने के बाद वह खेलने के लिए चला गया। तो दोनों तरीके से देखा जाए तो वाक्य मेरा कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया होगा, मैं सोचता हूँ सभी बच्चों की अच्छी तरीके से ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। बस आपको बोर्ड एग्जाम में जो सेंटेंस पूछेगा, फिर से ध्यान देना है, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपको इस विधि के द्वारा इस सेंटेंस को बनाना है, केवल वो दे देगा सेंटेंस और वो कहेगा इसका सिंपल बनाना है। आपको अपना तर्क लगाना है, आपको अपना विवेक यूज करना है, सेंटेंस का अर्थ क्लियर करो, उसके बाद में सेंटेंस को बना दो। समझ में आ गई होगी मेरी बात? आगे देखते हैं। आगे सेंटेंस नंबर में, सेंटेंस है आगे, द सन सेट सूर्य छिपा, फुल स्टॉप। द बॉयज, जो लड़के थे, हैड फिनिश, लड़कों ने पूरा कर लिया, देयर गेम, इसका भी मुझे क्या बनाना है बेटा? सिंपल सेंटेंस। देखिए सेंटेंस है, द सन सेट, सूर्य छिप गया, और द बॉयज हैड फिनिश्ड, लड़कों ने पूरा कर लिया, देयर गेम, अपना खेल। भाई सूर्य छिप गया, लड़कों ने अपना खेल पूरा कर लिया, या लड़कों का खेल समाप्त हो गया। तो कब हुआ? सूर्य छिपने के बाद ही तो हुआ। सूर्य छिपने के बाद लड़कों का खेल समाप्त हो गया। अब यहाँ पे भी हम लोग हैविंग का यूज करेंगे, लेकिन आफ्टर का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर होगा नोमिनेटिव ऑब्सोलेट। अब नोमिनेटिव ऑब्सोलेट क्या होता है कि दोनों वाक्यों में बेटा सब्जेक्ट अलग अलग है। दोनों वाक्यों में क्या है? सब्जेक्ट अलग अलग है। तो अगर दोनों वाक्य में सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो जो पार्टिसिपल होता है पहले वाले सब्जेक्ट के बाद यूज होता है। ठीक, और अगर दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट एक जैसे होंगे, ठीक, तो पार्टिसिपल वाक्य एकदम शुरू में आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा आपका आंसर में? देखिएगा, ये हो जाएगा द सन हैविंग सेट, सूर्य छिपने के बाद क्या हुआ? The boys had finished their game. देखिए सेंटेंस, द सन हैविंग सेट, सूर्य छिपने के बाद, द बॉयज, लड़कों ने, हैड फिनिश्ड, पूरा कर लिया, देयर गेम, अपना खेल। सूर्य छिपने के बाद लड़कों ने अपना खेल को पूरा कर लिया। तो यहाँ पर आप लोगों ने हैविंग लगा दी क्योंकि बाद का यूज है। नोमिनेटिव ऑब्सोलेट